अपनी जो बात चल रही है 7 तत्वों में, जिसमें कल पुण्य और पाप के विषय में बात कही गई थी, आश्रव और बंध के संबंध में कही गई थी। अब कहते हैं मुक्ति, संवर, निद्रा है, ज्ञेय है, उपादेय है। दो शब्द आ रहे हैं। कल कहा था आश्रव, बंध, ज्ञेय है और हेय है। आज कह रहे हैं मुक्ति मतलब मोक्ष, मुक्ति मतलब मोक्ष, और संवर तत्व निद्रा। तो मोक्ष, संवर और निद्रा ये भी ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, बिना जाने तो कार्य नहीं होगा, इसलिए जानने योग्य तो है ही। पर आगे लिखा उपादेय, ये उपादेय भी है। मोक्ष सर्वथा उपादेय है और संवर निद्रा एक देश उपादेय है। पर ज्ञेय लिखा, उस पर विशेष महत्व देना मुझे। ये उपादेय तो हैं पर सचमुच ज्ञेय हैं। क्यों? असली उपादेय कौन है वो आगे की बात कर रहे हैं। हे ज्ञेय अपना आत्मा सर्वदेय है, अरदेय है। कह रहे हैं कि ये हे ज्ञेय अपना आत्मा भी ज्ञेय है, जानने योग्य है, क्योंकि उसके जाने बगैर काम नहीं होगा। और उसमें एक शब्द डाला श्रद्धेय है और ध्येय है। श्रद्धान किसका करना और ध्यान किसका करना? कि अपना भगवान आत्मा ध्यान करने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य है। बाकी तत्व है वो ध्यान करने योग्य नहीं है। श्रद्धान करने 7 तत्व आ गए उसमें, पर ध्यान करने योग्य तो निज आत्मा ही है। 7 तत्वों में हीरो कौन है? अरे इस पूरी सभा में हीरो कौन है? आप नहीं हो, आप स्वयं हो। अपने से बढ़कर कौन? कोई नहीं। सचमुच ऐसा ही है। पर अपने को कभी बोलता है नहीं नहीं भाई हम कहाँ हैं। अपने से बढ़कर कोई नहीं है। अपने लिए अपन बढ़कर के, दूसरों के लिए दूसरा हो सकता है। अपनी ही बात कर रहे हैं। मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, आपके लिए आप हो, उसके लिए वो है। अपने पहले कहते ना लाड साहब होगा तेरे घर का होगा। अंग्रेज आए थे, उनको लाड लगता था, लाड लॉर्ड पहले, ठीक है। तो उससे बन गया लाड साहब, वो है तो लाड, उससे बन गया लाड साहब। कि लाड साहब होगा तो तेरे घर। सचमुच हर व्यक्ति अपने घर का लाड साहब है, स्वामी है, मालिक है, वो उसका सब कुछ है। मैं अपने लिए सब कुछ हूं, आप अपने लिए सब कुछ हो। ऐसा नहीं मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेरे लिए हूं, आपके लिए नहीं। पर आप तो हमारे लिए सब कुछ आप ही हो। नहीं, आपके लिए नहीं हूं, मैं मेरे लिए और आप अपने लिए। इसलिए क्या लिखा? हे ज्ञेय अपना आत्मा सर्वदेय है, अरध्येय है। कि अपना आत्मा ज्ञेय, जानना योग्य है, जाने बिगर तो काम होगा नहीं। इसलिए 7 तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य है, जानना जरूरी है। प्रवचन सार ग्रंथ आचार्य कुंकुम देव ने लिखा। उस प्रवचन सार में 3 भाग किए आचार्य अमरचंद देव ने। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और एक चूलिका। तो ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व ये सब कहां से लिया, मैं उसको आपको हिंट देना चाह रहा हूं। ये तत्व चिंतन अनेक ग्रंथों का सार है। समझ में आया कि नहीं अजीत जी? ये अंतिम समय का दादा का प्योर निचोड़ निकाल करके तत्व परोस दिया है, यानी हलवा दे दिया हमको। अब खाना और पचाना अपना काम होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, पर उन सब ग्रंथों का सार निचोड़ हमें यहाँ उपलब्ध कराया है। तो प्रवचन सार में जो ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की बात आई, तो ज्ञान ज्ञेय मतलब स्व और पर। ज्ञान मतलब स्व और ज्ञेय मने पर। तो स्व पर का भेद विज्ञान किए बिगर कार्य नहीं होगा, और भेद विज्ञान की कला आनी चाहिए। मैं और बाकी सब, तो ये चीज आनी जरूरी। और सबको आती है, किसको नहीं आती है? ऐसा मैं हूं बाकी सब पर, ऐसा नहीं आता सबको। आप यहां से जाओगे तो कहां जाओगे? अपने घर जाओगे।
अपना घर आपको सबको पता है कि नहीं? बोलो, आपको अपना घर पता है कि नहीं सबको? आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? अभी यहाँ से कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? सब अपने अपने घर जाओगे ना। जिस प्रकार लोक में जिसे अपना घर कहते हैं, हम लौट फिर कर अपने घर जाते हैं, ऐसे ही अपना असली घर जो है वहां पर आने की बात यहाँ चल रही है। अभी जिसे हम अपना घर कहते हैं तो लोक में भी वहां भेद विज्ञान ये अपना, बाकी सब। तो आप क्या करते हो उसके लिए? ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा है, ऐसा करते हो कि सीधे अपने घर में प्रवेश करते हो? बोलो भाई, क्या करते हो? ऐसा करते करते यहां से जाओगे नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये घर नहीं, कि ऑटोमेटिक हो रहा है? ऑटोमेटिक होता है, कुछ कहना पड़ता है? स्वतः व्यक्ति अपने घर में जाता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, पर उसके ज्ञान का गेय तो बन रहा है, एक अपने नहीं है। इसी प्रकार मैं जो आत्मा हूं वही मैं हूं, वही मेरा गेय है, वही मेरा ध्येय है, वही मेरी श्रद्धा का विषय, वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज हमारे ख्याल में आ जाए और हम उसमें जाए और बाकी किधर नहीं जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा काम। कुछ करने की जरूरत है? भारत जी, आप अपने घर जाते हो तो ये कहते कहते जाते हो कि ऑटोमेटिक आप अपने घर जाते हो? और ये कहना भी पड़ता है क्या यही मेरा घर है? कहना पड़ता है कि आपके दिमाग में फिट है? बस यही फिट हो जाना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सब है उसमें अपना आत्मा है, अर्थात मैं जो हूँ वही मेरी श्रद्धा का विषय है, वही मेरे ध्यान का ध्येय है, और कोई दुनिया का मेरा विषय नहीं है। होना यही है, तभी कार्य होगा, इसके बगैर काम होने वाला। इसके लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, कितने शास्त्र पढ़े तो काम होगा? एक भी शास्त्र नहीं पढ़े तो काम हो सकता है। हम लोगों को समझ में नहीं आता, ये आजकल के छोरे छोरी खूब पढ़ लिख के इनकी समझ में आएगा। हमारे तो क्या है, हमारे लिए तो काला अक्षर भेष बराबर है। अरे काला अक्षर भेष बराबर वाले को भी समझ में आएगा, और बहुत पढ़ा लिखा उसको भी समझ में आएगा। ऐसा ये विषय है भगवान आत्मा की बात, क्योंकि सब कौन है? आत्मा है। अपनी बात किसको समझ में नहीं आए? पर तय कर लिया अपने तो समझ में आता नहीं, उसको जरूर समझ में नहीं आएगा। पहले से तय कर लिया अपने समझ में नहीं आएगा, अब उसकी क्या समझ में आएगा बताओ? आपने तय कर लिया मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, पहले से तय कर लिया खाना बनाना आता ही नहीं है, अब जाओगे नहीं, पटकोगे नहीं, रसोई घर में जाओगे नहीं, कभी बेलन हाथ में लोगे नहीं, आटा गूंद, तो क्या कब सीखोगे बताओ? कब सीखोगे बताओ? वर्षा भाभी, मैं आपको तो आता, आपको नहीं आता ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर आप जिधर उपयोग लगा रहे हो उधर की बात कर रहा हूं मैं। हमें कब आएगा भाई? जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। लगता इतना भारी, ये कुछ भी भारी विषय नहीं है। आप स्कूल में गए, पहले दिन आ सीख गए थे, ABCD सीख गए थे क्या? या किचन में पहली बार गए, पहली बार में रोटी बनाना, खाना बनाना सीख गए थे क्या? और अभी भी तो सीख ही रहे हो आप। YouTube पर रेसिपी कौन निकालता है? और उस रेसिपी निकाल करके प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, पहले सुनते जाते हैं, बराबर बनाते जाते हैं, और ठीक भी बनता है। कभी नहीं, अब की बार इससे बढ़िया बनाऊंगा, इससे बढ़िया बनाऊंगा, जो भी जैसे करते हैं। और कोरोना काल में तो खूब प्रयोग किए कि नहीं किए? अरे वैसे ही यहाँ पर भी करना है, ये कोई कठिन विषय नहीं है। यहाँ लिखा था, देखो ये लाइन पढ़ी थी अपन ने, और उसको समझना भी एकदम आसान है। दूसरे छंद की अंतिम लाइन मिली, और उसको समझना भी एकदम आसान है। इतना सरल विषय है ये। निज आत्मा में अपनपन सम्यक है सरदान है। किसका नाम सरदान सम्यक है? कि अपने में अपनापन करना। किस में अपनापन करना है?
जितेंद्र भैया? किसमें करना अपनापन? लाड़ी पाड़ी गाड़ी वाड़ी लाड़ी के नहीं, अपने को अपनापन किसमें करना है? अपने में करना। मनोहर जी, करना कि नहीं करना इसमें? इसके अलावा किसमें करना बोलो? एक सिर्फ अपने में अपना, जो मैं हूं यही मैं हूं, बस बाकी कुछ मैं नहीं हूं। ये अपने में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आत्मानुभव है। यही दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। जो पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, सब आ जाता है, डाल देते हैं, पर वो बड़ी उपलब्धि नहीं है। नोबेल पुरस्कार मिल गया मान लो हमें, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं बोलो? क्यों नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी, वाह, सब बधाइयाँ दे देंगे, नोबेल पुरस्कार मिल गया मान लो। तो कहते हैं यहाँ जिनागम में उसको 0। यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है दिनेश जी? अपने में अपनापन करना। आप अपने में अपनापन कर लोगे तो आप विश्व विजेता हो। कैसे विश्व विजेता हो? कि 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्यों पर आपने विजय प्राप्त कर ली, उन 6 द्रव्यों से भिन्न अपने को पहचान लिया, आप चक्रवर्ती बन गए। जैसे कल कहा ना 6 खंड के, तो आपने 6 खंडों को जीत लिया और अपने चक्रवर्ती बन गए। एक विश्व विजेता बनने की बात चलती है यहाँ। निज आत्मा में अपनपन सम्यक है सरदान। कौन जी बोलो, क्या लाइन बोला? मोबाइल है खोला, उसमें चेतन है, मोबाइल खोला है, पढ़ो, लाइन पढ़ो। उन्हीं को पढ़ना था अभी तो, कि निज आत्मा में अपनपन, अपने में अपनापन करना, इसका नाम क्या है? सम्यक है। निज आत्मा में रमणता ही आत्मा का ध्यान है। ध्यान किसको कहते हैं? किसको ध्यान कहते हैं? सुबह उठे, मैं तो रोज ध्यान करता हूं, वो योगा वोगा ध्यान, उसको ध्यान नहीं कहते हैं। यहाँ कहते हैं निज आत्मा में जो रमणता है, अपने उपयोग अपने में जो स्थिर हुआ है, अपना उपयोग अपने में जानने में लग गया है, उसकी अनुभूति जो आ रही है, उसमें जो आनंद आ रहा है, उसका नाम ध्यान है। अपने में अपनापन हुआ, उसका नाम श्रद्धान। और जो अपने में लीनता हुई, अपने में तल्लीनता हुई, अपना उपयोग अपने में टिक गया, उसका नाम है आत्मानुभव, उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है रमणता। रमणता तो बहुत होती है, पर कहाँ रमण करना? रमण का करना, अपने में रमण करना। चलो भाई घूमने चलते हैं, घूमने जाना कि नहीं जाना? जाना ही है, नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? संडे है और संडे के दिन, और फिर फतेह सागर भर गया, उदय सागर भर गया, पिछोला भर गया। अब इनको देखने कौन जाए? हम नहीं जाए तो कौन जाए? 4 बजे अनाउंस हुआ, 4:15 बजे फतेह सागर के गेट खोले जाएंगे। हजारों की तादाद वहां पहुंच गई देखने के लिए। अपन नहीं गए अलग बात है, पर हजारों लोग वहां, जब 4:15 बजे गेट खोला गया तो हजारों लोग वहां उपस्थित थे। अब उनको निमंत्रण किसने दिया? सूचना तो इतनी सी आई थी ना, कितनी, कि फतेह सागर का गेट 4:15 बजे खोला जाएगा। अब उसमें वो पानी यूं तो बह रहा है, झरना, उसमें कौन सा विशेष दम था? पर न जाने कौन सा आश्चर्य, जैसे 7वां तो है या 8वां आश्चर्य हो या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, वैसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंच गए और टाइम से पहले। और यहाँ 7:45 बजे टाइम, और इतना झरना बह रहा है शानदार, जो आपके काम का, फिर भी हम होते हैं आवे ही नहीं भाई। ये हमारे अपने में अपनापन नहीं होने का कारण है।
जिसमें रंच मात्र भी कोई उपलब्धि नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला था। अपने में भी कोई गया होगा, कौन गया मुझे पता नहीं, पर गए तो थे और वहाँ चेहरे दिखे थे। तो आप क्या उपलब्धि हो गई उनमें? कुछ नहीं मिला ना। साल में एक बार नहीं खुलता, 10 बार खुलता है, 10 बार खुलता है। अभी 3 बार तो खुल गया जी, अजी 3 बार खुल गया और चौथी बार और खुलेंगे। अभी वापस बंद किया, वापस खोलते हैं। ठीक है, साल में एक बार नहीं खुलता, कितनी बार खोलते हैं? हाँ, आजकल खुलता है। पहले आपके समय में एक टाइम ही खोलते थे, अब की बार तो बहुत खोलते हैं, क्योंकि अब तो साल भर झील भरी रहती है ना। आजकल साल भर झील भरी रहती है, पहले वो नहीं था। अरे आपके समय में तो इतना महत्व भी नहीं था, पता सकते, आज तो बस। तो ऐसे भैया, जैसे आपको खुजली छूटती है ना जाने की, रविवार मतलब बाहर होटल में जाना है, खाना है, घूमना है, और फिर घूमने गए, कुछ खाया पिया नहीं, बेचारे वो दुकानदार क्या करे? वो किसके लिए? अपने लिए तो बैठे बेचारे सब, कि नहीं बैठे? बोलो विवेक जी, उनका धंधा कैसे चले वो? अरे भैया, उससे हट करके ये बात चलती है। जैसे लोक में तुझे उसकी महिमा आती है, उससे अनंत गुना महिमा तुझे अपने आत्मा की आना चाहिए, तो तुझे सच्चे सुख की उपलब्धि होगी। वरना तुझे 3 काल में सच्चे सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती, सुख नहीं मिल सकता। फिर कहते हैं मुझे दुख क्यों है, मेरे ऐसे क्यों हुआ, मेरे ऐसे क्यों हुआ, मेरा पैर क्यों टूटा। अरे पैर टूटेगा नहीं, क्या होगा? पाप किए तो पाप के फल में क्या होगा? है? मेरा सिर दर्द क्यों कर रहा है, मेरे ऐसे लड़का क्यों हुआ, मेरी ऐसी लड़की क्यों हुई, मेरे ऐसे बहू क्यों आई, मेरी ऐसी सास क्यों आई? जो किया उसका फल है भैया। कल बताया ना कर्म की विचित्रता, अभी और चलेगा आगे। तो आप एंगल लगाओ। तो ये जो काम नहीं किया, क्या बोलिए, निज आत्मा में अपनपन सम्यक है सरदान है। देव जी मोबाइल नहीं है? अच्छा, तो देखो, कहीं के देखोगे तो पढ़ना एक साथ इसलिए रखा है, कल टीवी पे भी लगा देंगे। पारस जी ने सुझाव दिया, इस पर डाल देंगे हम। आज तो नहीं हो पाएगा, कल कर देंगे। सरदान एवं ध्यान ही तो मुक्ति मग में मुख्य है, निज आत्मा की साधना आराधना ही मुख्य है। अरे आश्रव बंध तो दुख करण है, दुख रूप है, असुचि है, विपरीत है, अनुभव भ्रमण के रूप है। क्या लिखा? सरदान एवं ध्यान ही तो मुक्ति मग में मुख्य है। मोक्ष मार्ग, मुक्ति मग मतलब मोक्ष मार्ग में 2 चीज मुख्य है। कौन सा? एक सरदान और एक ध्यान। बिना सरदान, सच्चा सरदान हुए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, और ध्यान हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। 2 वाक्य बोला मैं, पकड़ा? मंजू भाभी क्या बोला? बोलो। फिर बोलता हूं, ध्यान से पकड़ना। सच्चा सरदान हुए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, और ध्यान की पूर्णता हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, 4 प्रकार के ध्यान है, उसमें धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान लिखना, आर्धरोध ध्यान छोड़ दो। तो यहाँ आर्धरोध ध्यान की बात नहीं है, यहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात है। ठीक है, उस ध्यान की ओर यहाँ इशारा है। तो कहते हैं सरदान और ध्यान यही मोक्ष मार्ग में मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। पर किसका ध्यान और किसका सरदान? ध्यान तो आप भी करते हो और सरदान भी करते हो। जितने बैठे हैं सबके सरदान है, कोई बिना सरदान वाला कोई भी नहीं है, और बिना ध्यान के भी कोई नहीं रहता। परंतु यहाँ किसकी ओर इशारा है ध्यान का? आत्मा का सरदान, आत्मा का ध्यान। ऊपर आगे लाइन, निज आत्मा में अपनपन सम्यक है सरदान है, निज आत्मा में रमणता ही आत्मा का ध्यान है।
वही आत्मा की बात चल रही है। फिर नीचे लिखा, निज आत्मा की साधना आराधना ही मुख्य है। किसकी साधना करनी? सूर्य भाई साहब बोलो, किसकी साधना करनी है? साधना भाभी जी को पूछ लो ना कुछ। भाई ये साधना किसकी करनी? आत्मा की साधना करनी है और किसी की साधना नहीं करनी। कितना अच्छा नाम रखा है साधना। तो ख्याल में कि साधना है ना, एकमात्र अपनी आत्मा की साधना करनी है, उसकी आराधना करनी है। इस काम के पीछे लग जाना पड़ेगा। जैसे जिसको जो करना हो, उपलब्धि करना हो, तो उसके पीछे वो लग जाता है। और जो उसके पीछे पागल होता ना, तब वो उपलब्धि होती। कोई भी हो। विवेक जी, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? हमारे यहाँ विवेक जी पता नहीं कितने सारे प्रयोग किए। वैज्ञानिक हैं ये बहुत अच्छे। इनको पूछो उस चीज़ की उपलब्धि के लिए कैसे पागल होना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, मतलब तब वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। मान लो कोई सीए कर रहा है, चाहे एमबीए कर रहा है, कोई भी करता है, उसके पीछे उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? और ये भी जानते 100 में से 10 या 5% ही सीए बनेंगे, उसके बावजूद भी कितने पागल होकर के लगे रहते हैं। सीए बनने के लिए खाना छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सब छोड़ करके एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मंदिर छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। एग्जाम कुछ नहीं। अब एक ही बात, शादी ब्याह हो तो नहीं जाएंगे हम। क्यों? पहले वो शादी में तो और चले जाएंगे। हाँ, होता कि नहीं होता? बोलो ऐसा। ऐसे ही अपने को अपनी आत्मा समझनी हो तो क्या करना पड़ेगा? कि पागल होना पड़ेगा इसके पीछे। इसके पीछे अपने को पूरा उपयोग लगाना पड़ेगा तो उपलब्ध होगा। नहीं तो जो खुद स्वयं है वो स्वयं को नहीं जान सकते। जानने के लिए जान सकता, घंटों देना पड़ेगा? नहीं, वो 24 घंटों तो वो भी नहीं देते हैं। न 24 घंटों या मांग रहे आपसे 6 घंटे खाली। कितने? 24 घंटे में 6 घंटे चाहिए खाली। इतने 6 घंटे आपके व्यापार के लिए, 6 घंटे आपके आवश्यक उसके लिए, 6 घंटा आपके नींद के लिए और 6 घंटा अपने खुद के लिए। ये 24 घंटे का बंटवारा कर लो। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बोलो भंवर देवी जी, सरोज दीदी, थकान नहीं उतरी अभी तक? अब उतार लो। आत्मा में थकान होती नहीं। हाँ, थकान लगा के बैठ रहे हो हैं? थोड़े पंखे में बैठ जाओ, उधर पसीना हो जाएगा आपको। क्या कहा था कि जो 24 घंटे है ना, 24 घंटे, उसमें 6 घंटे का बंटवारा करो। ग्रस्त हैं तो आजीविका का साधन भी जरूरी है। 6 घंटा के लिए आप उसमें दो। हाँ, नहीं, यहाँ बैठाने के नहीं कहा। यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? ये तो व्यवहार का काम है। 6 घंटा यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ नहीं बैठना, इधर बैठने की बात चल रही है। हाँ, यहाँ बैठने से लाभ नहीं होगा। यहाँ बैठते बैठते कितने 6 घंटे की कर दी, 8 घंटे तो 2 घंटे छूट भी है इसमें। ठीक है, हम हमारे 6 घंटे ही है। हाँ, फ्री हो जाएंगे बहुत जल्दी, बिना उसके रह जाएंगे हम तो। भाई 8 घंटा ले लो। 8 घंटे आप आजीविका के ले लो, 4 घंटे दूसरे काम के, खाना पीना सोना। सोने के लिए 6 घंटे अलग है। 4 घंटे में आप खा लोगे, पी लोगे, ओढ़ लोगे, मिल लोगे, सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8 घंटा कमा लो, 4 घंटा आप खा लो, पी लो, मिल लो, कर लो, और 6 घंटा आराम से नींद निकालो, और 6 घंटा अपने लिए निकाल लो। उसमें पूजन आ जाए, स्वाध्याय हो जाए, चिंतन मनन सब शामिल आ गया इसमें। यहाँ बैठने के लिए नहीं कह रहा हूँ। न ऐसा बंटवारा है, ये मेरा बंटवारा नहीं है।
आचार्य देव ने कहा है गृहस्थ जीवन में कम से कम इतना तो कर सकता है, क्योंकि आजीविका भी अनिवार्य है गृहस्थ जीवन में। तो मनाही तो नहीं की, तो कर भैया, उसमें न्याय नीति से कर, पर अपने लिए समय निकाल। अपने लिए समय नहीं निकालेगा तो सब घट जाएगा, और जिसे जैसे तेरी रुचि बढ़ेगी तो ये सब तो ऑटोमेटिक एक तरफ हो जाएंगे, सीधा इधर आ जाएगा, काम हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। अरे आश्रव बंध तो दुख कारण है, दुख रूप है। क्या लिखा? आश्रव बंध तो दुख के कारण है और दुख रूप है। आश्रव और बंध किसके कारण है? दुख रूप भी है, दुख के कारण है। क्या मिलेगा आश्रव और बंध से? दुख ही मिलने वाला है। फिर भी किए बिगड़ रहेंगे नहीं, ये पता है कि इससे हमें दुख मिलेगा, फिर भी डायबिटीज है और मिठाई खाए बिगड़ रहा नहीं जाता। ठीक है यार, मरना तो है ही एक दिन। थोड़ा थोड़ा ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, आगे किधर जाओ? थोड़े इधर आ जाओ और इधर भी आगे किधर जाओ। देखिए, तो बात चल रही थी अपनी कि आश्रव और बंध दुख कारण है, दुख रूप है, दुख के कारण है और दुख रूप है। प्योर वैसे ही है। यूं समझो, आचार्य समुद्रभद्र के रत्नकण सावकाचार्य की टीका करते हुए पंडित सदाशिवदास जी ने एक उदाहरण दिया कि मल का बना हुआ घड़ा, मल का बना हुआ घड़ा कैसा होगा? अशुचि है कि नहीं? वो घड़ा भी अशुचि और उसमें भरा हुआ मल भी कैसा है? अशुचि है। ऐसे ही आश्रव दुख रूप भी है और दुख का कारण है। आश्रव स्वयं दुख रूप और देता भी दुखी है, और क्या देगा? बंध भी दुख रूप है, दुख का कारण है। इसके बावजूद भी अपन उपाय क्या कर रहे हैं? और आश्रव बंद ही कर रहे हैं ना। आश्रव बंद के अलावा अभी भी क्या हो रहा है? यहाँ बैठे तब भी आश्रव बंदी हो रहा है, अभी धर्म नहीं हो रहा है। अभी यहाँ भी आश्रव और बंदी हो रहा है, इसलिए 6 घंटा बैठने को यहाँ नहीं कहा मैंने, समझा ही नहीं। अशुचि है और कैसा आश्रव? अपवित्र है, विपरीत है और भव भ्रमण के रूप है। संसार में भ्रमण कराने वाला है। हम संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? आश्रव और बंध के कारण। किसके कारण? आश्रव बंध के नाम भी नहीं सुने। क्या नाम है आपके पीछे? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, आश्रव बंध का नाम सुना? अभी नहीं सुना? अभी तो पूछा मैंने। आश्रव बंध का नाम सुना ना? तो ये आश्रव बंध दोनों कैसे हैं? दोनों सगे भाई हैं, दोनों दुख रूप हैं, दुख का कारण है, दुख देने वाले हैं। इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? दुख देते हैं। आपके शरीर में क्या क्या आपको सब पता है क्या? हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीजें सब पता है क्या? और नहीं है। और जो हो जाता है वो हो ही जाता है। अरे मुझे तो पता नहीं था। आपको पता हो या नहीं हो, पर अंदर जो काम हो रहा वो होगा कि नहीं होगा? बोलो। आपके अंदर ब्लॉकेज हो गए, आपको पूछ के हुए? सूरज भाभी पूछ के हुए? नहीं हुए? पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? नहीं पूछना चाहिए उसको। अपना शरीर है, अपने अंदर हो रहा है, अपने को कुछ पूछता ही नहीं है। आपके शरीर में जहां जहां गड़बड़ी होगी ऑटोमेटिक वो काम हो जाएगा। आपको पता है या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे आश्रव बन के आपने नाम सुने या नहीं सुने, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आपके परिणाम जो हो रहे हैं उनसे आश्रव बंद हो करके आपको संसार में घूमना पड़ेगा, है कि नहीं? आपको किस बीमारी का नाम पता है या नहीं पता, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बीमारी शरीर के अंदर उत्पन्न हो करके आपको मौत के घाट ले जाती है। हमें तो पता नहीं था। अरे नहीं पता, अरे खा लिया। अब आपको पता नहीं हो, कुछ चीज खा लो, गड़बड़ी हो जाए तो क्या करें?
मुझे पता तो मैं नहीं खाता। अरे यही तो गड़बड़ है, अब पता तो है नहीं, वो रतन जोत खा लिए, फिर क्या हुआ? है? तो भर्ती करने पड़े हमको, रात भर दौड़ना पड़ा फिर, है कि नहीं? तो भाई नहीं पता उसका कोई इलाज नहीं है, पता कर लो कि ये आश्रव बंद हैं, वे जहरीले हैं, ये विपरीत है, संसार के कारण है, दुख के कारण है, इसलिए हमें ये आश्रव बंद छोड़ने चाहिए। बोलिए एक साथ, अरे आश्रव बंद तो भव रूप है, भव कूप है, अरे इनके बंधनों में फंस रहे, पाप आश्रव पुण्य आश्रव बंध के ही रे हुए, यदि बंध से छूटना तो मोह इनका छोड़िए। एक बार पढ़ो इसको, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, यदि बंध से छूटना तो मोह इनका छोड़िए। अरे कभी वन वे प्रेम होता है, वन साइड होता कि नहीं होता है? भीमा पता, वन साइड, वो चाहता है पर वो नहीं चाहती है, वो चाहती है और किसी को। अभी ज्ञान शाकुंतलम पढ़ा ना अपने भाई साहब, तो उसमें एक छंद है कि नहीं है कि वो उसको चाहता है पर वो उसको नहीं, वो और किसी को चाहता है पर वो उसको नहीं चाहता, और वो और किसी को। तो वन में चल रहा है ना मोह काम। मुझे क्या समझाना, समझ लेना, मैं उदाहरण दे करके, कि वो वन में चल रहा है और उधर से कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो क्या कर देना चाहिए हमें? जब हम चाहते वो चाहे नहीं तो छोड़ देना चाहिए, पर ये देखो तो पागल हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। वही स्थिति यहाँ है हमारी। यह लिखा, यदि बंध से छूटना तो मोह इनका, ये जो तेरा बंधन चल रहा है, जिनको तू चाह रहा है, वे तुझे चाहते नहीं। यानी पुद्गल द्रव्य जिससे तू प्रेम कर रहा है, किससे करते हैं अपन सब? पुद्गल से ही तो कर रहे हैं, और पुद्गल द्रव्य तुझसे प्रेम करता ही नहीं है। जी निर्मल जी, आप किससे प्रेम करते हो? पुद्गल से, और पुद्गल आपसे प्रेम करता ही नहीं है। तो आप वन में कब तक चलाओगे बताओ? ये जो वन में चल रहा है ना, यही हमारे दुख का कारण हो रहा है। तो उसको छोड़ दो। ये शरीर क्या है? पुद्गल है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा अपन किससे मोह करते हैं? प्रेम शब्द अपनी भाषा दिया, मूल मोह समझ लो। मोह कहो, प्रेम कहो, राग कहो, इसके प्रति अनुराग कहो। सबसे ज्यादा अनुराग किससे है? अपनी देह से। तो जबकि इस देह के लिए हम 24 घंटा सेवा में लगे हुए हैं। लगे हुए कि नहीं? लगे हुए हैं, पर कभी समझ में आता है कि इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं, पर ये तो अपनी तरफ तो कुछ करता ही नहीं है। कमाते किसके लिए हो? घूमने जाते हो तो किसके लिए जाते हो? खाना खाते हो तो किसके लिए खाते हो? किसके लिए करते हो? बोलो संदीप। सब इसके लिए क्या आत्मा के लिए करते हो? अपने आत्मा के लिए जो करना है वो तो आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। जो खुद हो, मैं मेरे लिए टाइम नहीं निकालूंगा तो किसके निकालूंगा? अरे तू तेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहा, यही कह रहे कि तू निकाल। टाइम सब किसके लिए निकाल रहे हैं? दूसरों के लिए। आप अपने लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो। फालतू की बातें करो। मैं अभी दुकान से अपने लिए तो गया था, अभी खाना खा के आया, किसके लिए? अपने लिए। ये सब तुझे लगता है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ये इसके लिए कर रहे हो। किसके लिए? शरीर की पुष्टि हुई, आत्मा की पुष्टि बिल्कुल नहीं हुई। तो इसलिए आपको संसार मिला। लिखा ना, अरे आश्रव बंद तो भव रूप है, भव कूप है। आश्रव क्या है? भव रूप यानी संसार रूप है, संसार का कुआं है, यानी संसार में डुबोने वाले हैं। अरे इनके बंधनों में फंस रहे चिद रूप है। ये भगवान आत्मा, ये जीव इसमें फंस रहा है।
इससे निकल नहीं पा रहा है, निकलने की कोशिश करता नहीं है, इसलिए इसमें लगा हुआ है। इसने किसने पकड़ा नहीं है, हमने पकड़ रखा है जबरदस्ती। एक उदाहरण आता है नलनी का। बैठे वो तारदन तारी जैसे वायर, इस पे बैठ जाते हैं पक्षी, और वो पक्षी यूं लटक गया उल्टा। अब समझ रहा है कि मेरे को तार ने पकड़ लिया है, जबकि उड़ने की छोड़ के उड़ जाएगा तो उड़ सकता है, पर उसको भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया कि तार ने पकड़ा, अब मैं कैसे उड़ूं, ऐसे पकड़ के रहता है और वो दुखी हो रहा है। ऐसे हमने सुना, मेरे को मेरे बच्चों ने, घर ने, परिवार ने, दुकान ने, शरीर ने पकड़ रखा है, मैं कैसे, सब चाहता हूँ, कोशिश तो पूरी करता हूँ निकलने की, पर क्या करें क्या करें। क्यों राजमल जी साहब, इतना जाल फैला दिया है, समेटना बड़ा मुश्किल है। आपकी बात सब सही है पंडित साहब, आपके तो नौकरी है, आपके तो क्या फर्क पड़ता है, आपके तो सरकार के नगद जमा ही हो, नहीं जाओगे तो चल जाएगा, हमारे तो जाना ही पड़ता है। 50 बातें तुम लगाओगे, पर ये नहीं कहेंगे हम आने को तैयार हैं। सब झूठ है, जितनी बातें कहेगी वो सब झूठ है। क्यों कि तुझे तेरी गरज हुई नहीं है, इसलिए झूठ है। जिसको अपनी गरज हो जाती है वो अरबों की संपदा छोड़ करके चला गया। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती यूं ही छोड़ के चला जाता है कि नहीं? और आप सब भी क्या छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं, छोड़ के नहीं जाओगे क्या? नहीं, आप तो कब के सोच रहे हो, पर आपके हाथ में नहीं है ना वो चक्कर, ये पड़ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है ना। अरे जहां छोड़ना वहां छोड़ो, वो आपके हाथ में नहीं। जो आप छोड़ना चाह रहे हो वो नहीं, इधर छोड़ के इधर आने की बात है, वो करो। ये जो भ्रम हो गया ना, हे भगवान सुनो, हे भगवान अब तो समय हो गया, उठा ले तू, ये खोटा भ्रम है। ऐसा परिणाम मन में भी नहीं ना कभी किसी को, हे भगवान मुझे उठा ले, अब तो टाइम पूरा हो गया, अपने 80 साल पूरे हो गए, अब रह के क्या करना। नहीं, कभी भी मृत्यु के परिणाम नहीं लाना। अपनी कितनी सुंदर लाइन है, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, चाहे मृत्यु। अरे इतने मजबूत बन जाओ, आनी है तब आ जाएगी, तुम्हारे हाथ में क्या मौत है। तो फिर काहे को कभी भी ऐसे दरिद्रता के परिणाम अपने मन में नहीं लाना। अरे ये काम करो ना, छोड़ करके इधर आओ ना, अपनी आत्मा में उपयोग लगाने की कोशिश करो, निहाल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। वो काम करने का है, कमाना धमाना ये नहीं। काम पूरा हो गया तो अब तो अपने कमाने का काम करो ना, बाहर का काम हो गया, असली समय मिला भाई। अरे इनके बंधनों में फंस रहे चिद रूप है, पाप आश्रव पुण्य आश्रव बंध के ही हेतु है। कह रहे पाप और पुण्य ये दोनों आश्रव बंध के कारण हैं। किसके कारण है? बंध के कारण है, और कोई कारण नहीं है। यदि बंध से है छूटना तो मोह इनका छोड़िए। ये जितना तेने मोह कर रखा है उस मोह को छोड़ दे तो तेरा काम हो जाएगा। आगे के बहुत बढ़िया छंद आने वाले हैं, बहुत मज़ेदार छंद हैं जिसमें बहुत सुंदर तत्व के चिंतन होगा, उसे हम पढ़ेंगे। और जिसको लाभ लेना हो थोड़ा समय पे आ जाओ तो मज़ा आ जाएगा। इसको एक गजब की चीज़ है भाई, करने जैसा काम तो ये है। और 10 दिन अपन अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, इसमें भी वही टाइम, तो फिर क्या है। थोड़ा सा कोशिश करें और अपना लाभ लें, इसी भावना से विराम।